हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को बता देती हूं कि गाइस इस समय पे चल रही हैं एग्ज़ाम डेज़ और बच्चों के एग्ज़ाम के साथ साथ पेरेंट्स के एग्ज़ाम भी कहीं ना कहीं शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मेरी वीडियोज़ आने में देर हो रही है और आने वाले कुछ दिनों तक देर ऐसे ही होती रहेगी, बट मैं अपनी तरफ से सिर्फ कर सकती हूँ तो कोशिश। तो इससे पहले कि कुछ पॉइंट्स पे मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ कल की कंचन की लाइव के ऊपर, जो कि मेरे दूसरे चैनल पे है अर्थ मॉम रिएक्शंस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस उस चैनल पे भी लेकर के आती हूँ। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं देवर की भाभी के ऊपर बुरी नीयत। साथ में बात करेंगे देवरानी का इवेंट से नाम कटवाने के पीछे का पूरा रहस्य, और उसी के साथ साथ तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे देवरानी के खिलाफ कंप्लेंट, वो भी नेगेटिव कमेंट्स रखने के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। कमेंट सेक्शन में अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गए हो तो वो आप ज़रूर मुझे लिख के बताना। उसी के साथ साथ आप लोगों के साथ मैं ये ब्यूटीफुल सूट ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, जो इस समय पे बहुत ट्रेंड में भी है, प्लस सेल की वजह से बहुत 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 ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में है। तो इसका लिंक आपको मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहां से जाके इसका लिंक ले लेना। चलिए फिर देर नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो करते हैं शुरू। हाँ जी, तो यहाँ पे देवरानी के आने का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या था? सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं था कि उसको व्लॉगिंग बनानी है, काम करना है। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि देवरानी के ऊपर एलिगेशंस, देवरानी के पति के ऊपर एलिगेशंस, देवरानी के ससुराल के ऊपर एलिगेशंस। देखा जाए तो पूरे के पूरे ससुराल पक्ष पे जो एलिगेशंस इतने साल से लगते हुए आ रहे हैं और वो इनको बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं। इंसान का पेशेंस एक ना एक दिन टूटता है। वो अलग बात है कि कंचन जी का पेशेंस टूटने में कुछ ज़्यादा ही देर हो गई, वरना जब बात अपने पति पे आती है या जब बात अपने चरित्र पे आती है, अपने घर वालों के चरित्र पे आती है, तो फिर इंसान को देरी नहीं करनी चाहिए। किसी भी इंसान को देरी नहीं करनी चाहिए। जब इंसान के चरित्र पे बात आए तो आप ये उम्मीद मत करो कि आपके चरित्र पे आवाज़ उठाने के लिए आपको किसी दूसरी बैसाखी की ज़रूरत पड़े। नहीं, उसके लिए सबसे पहले तो आपको खुद आना पड़ता है, फिर आप दूसरों से उम्मीद कर सकते हो कि वो आपके लिए यहाँ पे स्टैंड ले। तो यहाँ पे कंचन जो इतनी देर में आई है, डेफिनेटली ये उनकी गलती है। जिस दिन आपके कानों में ये बात आई थी और जिस दिन आपको ये पता चला था कि आपके पति के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं या इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा रही हैं कि 10वें वाले दिन से ही आपके पति की बुरी नज़र अपनी भाभी पे पड़ने लगी थी, तो आपने बर्दाश्त कैसे किया? और आपने बर्दाश्त क्यों किया? क्यों आपने बर्दाश्त किया? और अगर तब बर्दाश्त कर लिया तो अब बताने क्यों आना पड़ा? इसलिए कहते हैं समय रहते हुए हर बात का जवाब ना दे देना चाहिए। एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए। कभी कभी इंसान को हिम्मत बटोरने में टाइम लग जाता है, हम ये भी चीज़ समझते हैं। जैसे कि हम जगत दीदी को कब से हिम्मत दे रहे थे कि चरित्र पे बात आई है, आपके कैरेक्टर पे बात आई है, स्टैंड लो। लेकिन कैसे स्टैंड लेती? क्योंकि उनके तो खुद के भाई ने ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पे पास कर दिए थे कि उनको उस समय पे स्टैंड नहीं लेना था, है ना। अब अगर जगत दीदी 2 साल बाद आके इसी मुद्दे पे स्टैंड ले या 5 साल बाद आके इसी मुद्दे पे स्टैंड ले, तो क्या वो स्टैंड उतना पावरफुल हो पाएगा जितना वो तब पावरफुल हो पाता जब आपने सामने से ये कोई चीज़ें सुनी थी? तो यही सेम कंडीशन यहाँ पे देवरानी जी की भी है कि देवरानी के पति के ऊपर ये एलिगेशन लगा और पति भी चुप, पत्नी भी चुप। खैर, इनके चुप के पीछे बहुत सारी कहानियाँ सोशल मीडिया पे आती हैं सुनने में कि बेचारों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, और भी काफ़ी सारे प्रेशर इनके ऊपर डालते हैं। हालांकि देवरानी ने कभी भी ऑन कैमरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ, मेरे ऊपर कोई भी धमकाने वाले सीन होते हैं। उन्होंने ऑन कैमरा इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, पर हवाओं में यही बात है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, अगेन हमें तो कुछ पता नहीं। हवाओं में ये बात है, लेकिन हम इस बात पे सॉलिड तरीके से उसी दिन पुष्टि कर सकते हैं जिस दिन सामने वाला ये बोले कि हाँ भैया, हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है, या फिर हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है ना। तो सुनी सुनाई बातों की हम यहाँ पे पुष्टि नहीं करेंगे। फिलहाल वो बातें जो उस समय की चुभी हुई थी कंचन को, वो बातें आके भी उन्होंने यहाँ पे क्लियर करी कि मेरे पति के ऊपर इस तरीके के घिनौने इल्ज़ाम लगाए गए, और उस बात का
जवाब देने के लिए, उस बात का स्टैंड देने के लिए सामने वाला पक्ष यहाँ पे आया ही नहीं। सामने वाला पक्ष सुन करके रह गया कि देवर ने ऐसे ऐसे काम किए। वो देवर जिसने हमेशा अपनी भाभी को, भाभी क्या, माँ की नज़र से देखा होगा, वो देवर जो आज तक भी अपने भाई की किसी भी चीज़ को भूला नहीं है और आज तक भी अपना धर्म कर्म निभा रहा है। देवरानी जी के हिसाब से वो देवर जिसके पास अपनी खुद की वाइफ है, उसको ऐसे सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत। ठीक है, तो देवरानी जी ने गलत एक्सपेक्टेशन कर ली। ये इन्हें समझना चाहिए था कि जो लेडी अपने खुद के चरित्र के लिए सामने खुल के नहीं आ पाई, वो आपके लिए स्टैंड लेने क्यों आती, नहीं आती। तो उसके लिए आपको समय पे स्टैंड लेना था। समय पे आपके अंदर की, जो कहते हैं ना, समय पे आपके अंदर का अहम जागना चाहिए था कि इससे गंदा एलिगेशन और इससे बुरा नहीं हो सकता। और तब आपको डंके की चोट पे बोलना था कि अफवाहों में कुछ नहीं रखा। जिस औरत के साथ बदतमीज़ी हुई है उसे आके बोलो कि एक बार ऑन सोशल मीडिया बोल दे कि हाँ, मेरे देवर की नीयत मेरे लिए ख़राब थी। क्या उस लेडी ने कभी ये स्टेटमेंट दिया कि हाँ, मेरे देवर की नीयत मेरे लिए ख़राब थी? तो जब उसने स्टेटमेंट नहीं दिया, जब देवर ने कुछ नहीं बोला, तो क्या ये स्टेटमेंट कहीं से कहीं तक मायने रखता है? नहीं। तो उम्मीद उससे करो जो पहले अपने खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए सक्षम हो। सबसे उम्मीद मत करो इन चीज़ों की। उसके बाद देवरानी जी ने एक और बात बताई, इवेंट। बीच में आप लोगों ने इवेंट वाला कांड भी बहुत सुना था। देवरानी जी को भी इवेंट के लिए न्योता था, लेकिन देवरानी जी का न्योते से नाम कट कर दिया गया। उस समय तक मात्र ये अफवाहें थी, क्योंकि मैंने क्या बोला, हर स्टेटमेंट जब तक कोई ऑथेंटिक बंदा आके ना बोल दे जिसके बारे में वो बातें हैं, तब तक मात्र वो एक चर्चा ही होती है। तो इस बात पे आज पुष्टि कर दी, क्योंकि इस बात के लिए एक बार इवेंट वाली दीदी ने भी बोला था कि नाम तो कटवाया गया था। अब आप यहाँ से ये देखिए कि हमारी जगत दीदी कितनी सेल्फिश हैं। हमारी जगत दीदी को बाहर वालों से ज़्यादा अपने घर वालों से ही कंपटीशन करने में मज़ा आता है। एक इंसान जब आगे बढ़ता है तो वो सोचता है कि मैं अपने साथ जुड़े हुए अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ा के लेके चलूं, ताकि कल की डेट में मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां कम हो। अगर मेरे परिवार का हर मेंबर सक्षम होगा तो एक तरीके से देखा जाए तो परिवार किसका मजबूत होगा? हमारा परिवार मजबूत होगा। लेकिन अगर परिवार में एक ही इंसान मजबूत है तो कभी उस इंसान को ज़रूरत पड़े तो बाकी तो वैसे ही लाचार हैं। इसीलिए अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी हमेशा मजबूत बनाते हुए चलो, ताकि जब आपके ऊपर कोई परेशानी आए तो मजबूती से आपके परिवार वाले आपके साथ खड़े रहें। राइट? इस चीज़ में देखिए हमारी लखपति भाभी कितनी स्मार्ट है कि उन्होंने अपने साथ साथ अपने मायके वालों को भी स्टेबल कर दिया। भाभी का अलग व्लॉगिंग चैनल, बहन अलग सोशल मीडिया पे काम कर रही है, मायके में सब काम ही काम कर रहे हैं। मायके में सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपनी रोज़ी रोटी चला रहे हैं, अपनी अपनी सेविंग कर रहे हैं। कोई किसी के ऊपर आज की डेट में डिपेंड नहीं है। इसे कहते हैं घर को एक साथ लेके चलने वाला इंसान। और यहाँ पे देखिए जगत दीदी खुद तो स्टेबल हुई, लेकिन जगत दीदी के ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। कई बार उनकी देवरानी आके बता चुकी है कि आर्थिक स्थिति उनके घर की क्या है। वो आज तक ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और जाने आने वाले समय में भी कितना ग्रो वो कर पाएंगे। राइट? तो यहाँ पे जगत दीदी ने लिस्ट से नाम कटवा दिया था, जबकि ये वही देवरानी जी हैं जिन्होंने उस समय पे साथ दिया था जिस समय पे कोई और साथ नहीं था। उस समय पे इनके अंदर की अच्छाई जाग गई थी, या इनके अंदर का रिश्ता जाग गया था। ये भूल गई थी उस वक्त पे कि मेरे पति के ऊपर एक इतना बड़ा एलिगेशन ऑलरेडी लगा हुआ है, ससुराल के ऊपर इतना बड़े बड़े एलिगेशंस लगे हैं। लेकिन उस समय पे इंसानियत दिखाई और जाके स्टैंड लिया। उस समय तक तो हमारी जगत दीदी ने अपनी देवरानी का नाम तक अपनी लाइफ में लेना शुरू कर दिया था। यस, कम्युनिटी में भी और लाइव में भी, कि चलो कोई तो एक इंसान आके खड़ा हो रहा है मेरे लिए। लेकिन वो सिर्फ कन्वीनियंस के हिसाब से उतने ही टाइम का दौर था। उसके बाद जब बर्थडे आया तो बर्थडे में किसी को भी इन्वाइट नहीं किया, किसी को भी इन्वाइट नहीं किया। ये भी लाइव में पता चल गया कि किसी को भी इन्विटेशन नहीं था। और उस समय पे पता है क्या बोला जाता था? आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लायक भी होना चाहिए इंसान, बुलाने के लायक भी होना चाहिए। तो तिरस्कार तो हुआ है, इसीलिए हमें हमेशा वन साइडेड कहानी पता चलती रही। लेकिन
ये चीज़ उस दिन प्रूव हो गई थी जिस दिन जब जगत दीदी के खिलाफ सब लोग थे और वो एक देवरानी इनके साथ थी। देवरानी जी ने अपनी कल की लाइफ में बताया कि उनके इस डिसीज़न के बाद बहुत सारे लोग उनसे नाराज़ भी हुए थे, फैमिली मेम्बर्स भी नाखुश थे कि तुम्हें क्या ज़रूरत है ये करने की, तुम सब चीज़ें भूल गई। लेकिन उस समय पे उन्होंने बोला नहीं, मेरे परिवार का एक सदस्य है, बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मुझे बोलना है। उस समय पे सोशल मीडिया के भी बहुत सारे लोग उनसे नाराज़ हो गए थे, खफा हो गए थे, पर सबकी परवाह करे बिना उन्होंने अपनी जेठानी का साथ दिया था। लेकिन बदले में कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, अच्छाई का उनको कुछ भी नहीं मिला। फिर से जन्मदिन में बेइज्जती हुई ना बुला के, फिर से बेइज्जती पे बेइज्जती हुई, और ये बेइज्जती पता नहीं आगे और कितनी लंबी चलने वाली है, वी नेवर नो। तो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, गलतियां दोबारा दोहराता नहीं है। उसके बाद रूम का ताला, घर में लगा हुआ ताला, घर में हुआ हुआ बंटवारा, क्योंकि उस ताले का रीज़न भी बताया जाता है कि पता नहीं उस ताले को लगाने के पीछे भी ये है कि देवरानी से छुप के वो ताला लगा रहता है। तो सबसे पहली बात कि जगत दीदी उस घर से निकाली नहीं गई थी, जगत दीदी उस घर से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी मर्ज़ी से निकल गई थी। पता चला ना कल लाइव में कि अपनी मर्ज़ी से चली गई थी, ना तो सास ससुर की वजह से, ना देवरानी जेठानी की वजह से, अपनी कन्वीनियंस और अपनी सहूलियत की वजह से वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन वो वहाँ से सिर्फ गई, उनका सामान उसी कमरे में रहा और आज तक भी वो सामान उसी कमरे में है। और कमरे में सामान होने का मतलब है वो कमरा अभी तक उन्हीं के ऊपर है। जब तक सामान तब तक वो कमरा उनका, तो कोई मजाल है कि उस कमरे के अंदर कोई पैर रख ले। जाहिर सी बात है, अगर बहू का किसी कमरे में सामान पड़ा है तो उस कमरे में सास ससुर जाने में हमेशा झिझकते हैं, उस कमरे में कोई भी कंफर्टेबल होके नहीं जा पाता। वो भी हमारी जगत दीदी का कमरा जो इतनी ट्रबल मेकर है। ये बात तो सही बोली कि अगर एक कागज़ भी वहाँ से गुम हो गया तो उसका एलिगेशन लगाने में भी कभी भी सामने वाला बंदा पीछे नहीं हटेगा। वो तो वीडियो अगर वायरल हो जाए तो ये बोल देती हैं कि एयर ड्रॉप से एक्सचेंज हो गया। वो उस तरीके के एलिगेशन लगानों में माहिर है। तो ऐसे इंसान के कमरे में कोई भी एंटर करना तो ऐसे इंसान के कमरे में कोई भी नहीं घुस पाएगा गाइज़। और अगर जगत दीदी को होता ना कि उस कमरे को कोई यूज़ कर ले, दिख रहा है ना कि वो कितना बड़ा घर है, आप लोगों को दिख रहा है ना कितना कंजस्टेड सा घर है, कैसे करके वो लोग उस घर में सबके सब रहते हैं। घर का फर्नीचर चेंज नहीं कर पा रहे हैं, घर को कुछ भी रेनोवेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि घर में स्पेस नहीं है। और जगत दीदी ने वो कमरा अभी तक छोड़ा नहीं है। ये भी नहीं बोला है कि हाँ इस कमरे को आप लोग यूज़ कर लो, वो भी नहीं बोला है, क्योंकि अगर जगत दीदी वो कमरा खाली करती हैं तो वो कमरा फिर किसी और चीज़ के यूज़ आ जाएगा। जैसे कि उनकी देवरानी ने बोला कि वहाँ पे हम लोग गेस्ट रूम वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए यूज़ आ जाएगा। लेकिन नहीं, उसमें सामान रखने का मतलब है कि जगत दीदी की अभी भी उस कमरे में अथॉरिटी है, इसीलिए उस कमरे में ताला लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आपने देखा ना, बिंदी तक उस कमरे की हिली हुई नहीं थी। और देवरानी ने साफ तौर पे बोला कि ये जो घर है ये घर ससुर जी के नाम पे है और उसके बाद ये घर मम्मी का है, किचन मम्मी का, हर चीज़ मम्मी की। हम दोनों बहुओं को एक एक कमरा है जिस कमरे में हम लोग रहते हैं, इस कमरे तक ही हमारा सब सीमित है, बाकी ये घर जो है वो ससुर जी का है। तो घर का बंटवारा ये सब चीज़ें तो अभी कुछ है ही नहीं। कितना सा वो घर है, क्या वो बंटवारा होगा, क्या वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए क्या ही होगा और क्या ही चीज़ होगी, है ना। अब अगर देवरानी लाख बुरी भी सही, पर सास ससुर की सेवा तो वही कर रही है और पिछले कई सालों से कर रही है। अब सास ससुर बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, सुना होगा ना आपने कि जो इंसान घर में रहता है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, तो वही होता है ये घर घर में। लेकिन देखा जाए तो उनके सुख दुख का ख्याल कौन रख रहा है, उनके साथ है कौन वहाँ पे, वही तो है। इस समय उनके बुढ़ापे का सहारा कौन है, वो बहू ही है। कल को सास ससुर की तबीयत खराब होगी, जैसे कि हुई भी थी। उनकी पिछली बार ना आने का रीज़न भी उन्होंने बताया कि सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से वो सोशल मीडिया पे जो अपना पक्ष लेके आने वाले थे वो लेके नहीं आ पाए, क्योंकि उनकी तबीयत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए सोशल मीडिया के सवाल जवाब नहीं थे। तो उन्होंने उस समय पे अपनी सास का ख्याल रखा। तो सास की तबीयत अगर ख़राब हो तो कौन ख्याल रख रहा है, बेटा बहू रख रहे हैं। तो जो बेटा बहू सास ससुर का ख्याल रख रहे हैं वो बेटा बहू बुरे हो सकते हैं,
आप खुद सोचिए, वो बुरे हो सकते हैं, लेकिन देवरानी जी के आने के बाद इतनी इनसिक्योरिटी हो गई कि उन्होंने अभी कुछ बोला भी नहीं, और उसके बाद भी उनके ऊपर दबाव देखिए आप, इतना भयंकर दबाव बनाया जा रहा है। कमेंट सेक्शन देखिए, उनको डराया जा रहा है, ये करा जा रहा है। तो वो यहाँ पे ना तो लड़ने आई ना झगड़ने आई, सिर्फ जवाब देने आई है। और किसी के जवाब हज़म करने इतनी मुश्किल थोड़ी होती हैं, इतने मुश्किल थोड़ी होते हैं। इतने सालों में वो जवाब लेके आई है आप लोगों के आगे, उसके जवाब एक्सेप्ट करो। उसने गलत नहीं बोला, उन बातों के जवाब दिए जो उसके ऊपर लगे हैं। वो जैसी है नहीं, उसको जैसा पोर्ट्रे किया है, उस बात के वो जवाब देने आई है। जवाब देने का हक तो सबको है ना, और सुनने के लिए जनता भी यहाँ पे है, राइट। तो अभी तक तो इतने ही पॉइंट्स जो मुझे अभी याद आ रहे हैं मैंने वो कवर कर लिए, और कुछ नया याद आएगा या कुछ पॉइंट्स बचे होंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।